नमस्कार, स्वागत है आपका आज फिर आपके अपने न्यूज चैनल जीएसबी मंत्रा में। तो चलिए आज देखते हैं कुछ जरूरी विषय, एक जरूरी विषय पे बातचीत और एक गाइडलाइन आप सबके लिए जीएसबी मंत्रा की तरफ से। विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं, वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध मिलना, न शुद्ध जल, न शुद्ध खाद्य और सबसे जरूरी न शुद्ध वातावरण मिलना। लाइफस्टाइल डेस्क का कोरोना वायरस और प्रदूषण की दोहरी मार ने लोगों की सांस फुला दी है। कोरोना के साथ ही जहरीली गैस भी अब शरीर में प्रवेश करके हमें बीमार बना रही है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो जहरीली है। उसमें ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बारीक कण, डीजल के निकले कण मौजूद है। यह जहरीले कण हमारे फेफड़ों में बैठ जाते हैं और हमारे फेफड़ों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। हवा में प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया है कि ऐसे में जरूरी है कि हम अपने डाइट में ऐसी चीजों का सेवन करें जो हमारे फेफड़ों को साफ करें। आइए जानते हैं कि हम अपनी डाइट में किन चीजों को शामिल करें जिनसे हमारी बॉडी पर पॉल्यूशन का असर कम हो, साथ ही साथ हमारी इम्यून पावर सिस्टम बढ़े रहे। तो चलिए आइए देखते हैं प्रदूषण से बचने के लिए अपने डाइट में क्या चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। विटामिन सी को करें अपने डाइट में शामिल। प्रदूषण से बचना है तो अपने डाइट में विटामिन सी को शामिल करें। विटामिन सी शरीर के लिए सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल की सफाई करता है। फेफड़ों में इसके पर्याप्त स्तर को बनाए रखने के लिए आप आंवला और अमरूद अपनी डाइट में शामिल करें। सब्जियों में धनिये के पत्ते, चौलाई का साग, ड्रम स्टिक, गोभी और शलगम का साग विटामिन सी के कुछ अच्छे स्रोत हैं। इन सब्जियों को आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपकी सेहत पर प्रदूषण का असर कम होगा। सांस से जुड़ी बीमारी से बचने के लिए फेफड़ों का हेल्दी होना जरूरी है। अपनी डाइट में गुड़ का सेवन करेंगे तो आपके फेफड़े साफ रहेंगे। गुड़ में मौजूद आयरन रक्त में ऑक्सीजन सप्लाई को सुचारू बनाए रखने में मदद करता है। रात को सोने से पहले गर्म दूध के साथ गुड़ खा सकते हैं या तिल के लड्डू गुड़ के साथ बनाकर आप खा सकते हैं। विटामिन ई का सेवन भी हमारे लिए प्रदूषण से इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन ई यानी बादाम, सूरजमुखी के बीज, नट्स, फिश का इस्तेमाल करें। प्रदूषण के असर को बीटा कैरोटीन कम करता है। आप अपनी डाइट में बीटा कैरोटीन के स्रोत वाली चीजों को शामिल करें। पत्तेदार सब्जियां जैसे चौलाई का साग, धनिया, मेथी, लेट्स और पालक के प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। मूली के पत्ते और गाजर भी इसका अच्छा स्रोत है। प्रदूषण के असर से बचने के लिए इम्यून सिस्टम मजबूत होना जरूरी है। आयुर्वेद के मुताबिक त्रिफला का सेवन करने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। 1 चम्मच त्रिफला को शहद में और गुनगुने पानी या दूध में साथ सेवन करें। इससे इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होगा। इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जैसे अदरक का सेवन करें। आप अदरक का इस्तेमाल चाय में मिलाकर कर सकते हैं, अदरक को पीसकर खाने में मिला सकते हैं या अदरक का रस शहद के साथ खाने से आपको खांसी भी नहीं होगी। आपके फेफड़े भी साफ रहेंगे और आपकी इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव होती रहेगी। प्रदूषण से बचना है तो आप रोज हल्दी का सेवन करें। हल्दी और दूध का सेवन करें। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर अगर आप पिएंगे रोज तो आपके फेफड़े भी साफ रहेंगे और आपकी तबीयत भी बनी रहेगी। ओमेगा 3
फैट को इस्तेमाल करें। नट्स और बीज जैसे अखरोट, चिया के बीज, अलसी के बीज को दही में डालकर अपनी डाइट में शामिल करें। मेथी के बीज, सरसों के बीज, हरे पत्तेदार सब्जियां, काले चने, राजमा और बाजरा आदि ऐसे फूड है जिसमें ओमेगा 3 होता है। इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें। प्रदूषण की वजह से छाती में कफ जमा होता है जो बलगम और खांसी करता है। इससे बचने के लिए आप पीसी हुई काली मिर्च और शहद का इस्तेमाल करें। ये छाती से कफ निकालने का काम बहुत अच्छे से करता है। साथ ही साथ आप नीम, तुलसी का सेवन करें। नीम, तुलसी और हल्दी शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकालने का काम करती है। तुलसी के रस में थोड़ा सा पानी मिलाकर दिन में 2 बार पिए। इससे सांस की नली में पहुंचे दूषित तत्व बाहर निकल जाते हैं। प्रदूषण से लड़ने के लिए विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3, हल्दी, अदरक, इनसे हमारी इम्यून सिस्टम जरूर बरकरार रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और चीज करनी है जो है एक्सरसाइज, यानी व्यायाम। स्टीम थेरेपी, फुमिगेशन, च्यवनप्राश का सेवन, डिटॉक्स चाय, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम तथा भस्त्रिका प्राणायाम आदि के जरिए शरीर को एनर्जेटिक बन प्रदूषण के असर को बचाया जा सकता है। दूषित हवा नाक के जरिए हमारी बॉडी में प्रवेश करती है, इसलिए नाक को साफ रखें। नाक में सुबह शाम शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करें। इससे दूषित तत्व फेफड़ों तक नहीं पहुंचते। तो जान लिया हमने विटामिन सी, ई और अदरक, हल्दी से हम अपनी इम्यून सिस्टम भी बढ़ा सकते हैं और प्रदूषण से अपने शरीर को भी बचा सकते हैं। लेकिन और एक उपाय है जो हम सबको करना होगा। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। हरियाली की मात्रा जितनी ज्यादा रहेगी उतना प्रदूषण का प्रभाव कम रहेगा। जैसे मैंने कहा, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं तो कुछ अभिशाप। अगर प्रदूषण एक अभिशाप है तो हरियाली यानी पेड़ अपना वरदान है। तो इस वरदान को संभाल के रखिए, पेड़ों को मत काटिए, जितना ज्यादा हो सके पेड़ लगाइए। धन्यवाद। आपका अपना न्यूज चैनल GSP मंत्रा।